किया करो करने वाली। नाज़रीन पेश खिदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीजी। पहले सलाम तो कर लेते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम सॉरी, इसने मुझे शुरू में ही चढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करने की आज हिम्मत ही नहीं, बहुत बुरी हुई। आप आते साथ ही बहस शुरू कर दी। क्या हुआ इंतहाई है? फयूल आदमी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तौबा, हुआ क्या है? हुआ सिर्फ इतना, जुर्म मैं ये कर बैठा हूँ, मुझे सुबह एक बड़ा खूबसूरत SMS मिला है, मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया। और तो साथ ये भी फॉरवर्ड करो ना कि ये खुद पढ़ लेना पर जाई को नहीं दिखा देना। SMS ये था, वाइफ इज क्यूट इफ शी इज म्यूट। ये आपने भाभी को दिखा दिया है? मुझे कहती है तुम्हारे दोस्त जो हैं वो तुम्हें ये तरबीतें देते हैं। बस फिर मैंने मैसेज आया, मैंने दिखाना नहीं था, मैंने पढ़ लिया उसको एकदम ना, मैं ऐसे करके तो ऐसे हुआ हूँ, तो उसको शक पड़ा, कहती है किसका मैसेज है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पाजनाद का। कहती है इधर दिखाओ। ओए होए होए होए। उसने अपना शक दूर करने के लिए मैसेज पढ़ा, उसके बाद मेरी जो हुई है मैं तुम्हें। अभी ने सरकार को आधे घंटे तक म्यूट करके क्यूट किया। मुझे उसने म्यूट कर दिया और टीवी की आवाज ऊंची कर दी ताकि मसायों तक न पहुंचे। तौबा यार, तौबा। हद हो गई है। ऐसे हालात। चलो शुरू करो खबरों पे तबसरा। अच्छा आप इजी हो जाएं, आप इजी हो जाएं, मैं खबरें सुनाना शुरू करती हूं। यार वैसे मैसेज का मजा तो लो ना, जो होनी थी वो तो हो गई। वाइफ इज क्यूट इफ शी इज म्यूट। तो वो म्यूट होनी नहीं तो मैं मजा किस बात का लूं। कहने की बातें और होती हैं, करने की बातें और होती हैं। बिल्कुल सही। अपनी जिंदगी गुजारो, हकायक ख्वाबों में न रहा करो। हकायक अर्जी। ये ख्वाब तो हो सकती है, ये हकीकत। चीज म्यूट, ये हकीकत तो नहीं ना हो सकती। बिल्कुल सही। तो अगर होना ही नहीं ऐसे तो हमें बंदा टेंशन लेता रहे, सोचता रहे। साबिक MPA सिकंदर दौलताना की रिहाइशगाह पर बिजली चोरी पकड़ी गई। तो ये कौन सी खबर वाली बात है, साबिक जो हो गया तो पकड़ी जानी थी। वेरी वेल सर। मजा तो तब है ना कि मौजूदा MLA या MPA की चोरी पकड़ी। हाँ, या चोरी पकड़ी जाए या चोरी पकड़ी जाए। चोरी क्या मतलब यार। जो खाते हैं चोरी यार। यार एक कोई ऐसी कोई अहम खबर नहीं है कि साबिक MPA की चोरी पकड़ी गई। साबिक तो सदर पकड़ा जाता है, ये तो MPA है बेचारा, और MPA भी नहीं पकड़ा गया, ऊपर से उसकी बिजली पकड़ी गई है। हद हो गई। सादा नहीं चर्स वाला सिगरेट दो। इस्लामाबाद ड्रामे के मरकजी किरदार सिकंदर का होश आने के बाद पुलिस से पहला मुतालबा। हेलो, जिस भाई साहब ने 5-6 घंटे इस्लामाबाद की पुलिस अगे लगाई रखी है, उसने होश में आने के बाद पहली फरमाइश की है चरस वाला सिगरेट। हाय 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 हाय। कोई जरूरत ही नहीं थी इसको गन पॉइंट पे ऊपर या कोई ग्रिला भेज के या कमांडो भेज के गिरफ्तार करने की। अच्छा। इसके सामने को बंदा भेज दे, वो सिगरेट पकड़ के ऐसे ऐसे करता हुआ जाता बस। उसने वही बंदूक जो पकड़ी हुई थी ना, उसी को पकड़ के शुरू हो जाना था। और जे मैं जानती चगेड़ मार जानते एक दी तो दो जम। सही मत मैं कह रहा। अजीज साहब, आपने ये गाना सिकंदर पे भी फिट कर दिया है। इसका जो जगह है ना, हर जगह फिट हो जाता है। उर्दू का एक मिसरा है, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। ये जिस मर्जी मिसरे के साथ तुम फिट कर लो जुड़ जाएगा। और जितना संजीदा मिसरा होगा ना, उतना ही ये ज्यादा जचेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं, ट्राई कर लो, जगह के साथ फिट करो। हाँ, जे मैं जानती जगेड़ मार जानते एक दी तो दो जमती। हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। वाह वाह, बिल्कुल ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। अच्छा जी। चलो जी सिकंदर साहब, चरस पियो भावे भंग पियो, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। अच्छा जी, DG एंटी करप्शन के हुक्म पर 10,000 रिश्वत लेने के इल्जाम में पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10,000 ते फाड़ लिया ने, करोड़ा लेंदा रहा, किहड़ी पुछया। 10 ते फाड़ लिया ने, दसो इन्हां ते ओ हिसाब कीता ना जेड़ा साडे पिंड फीकू दा होया सी।
ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਗਿਆ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਚੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਅਖੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਲੇ ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ, 10,000 ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਛਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਈਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਦਫਾ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ 10 ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ दियो। मसूफ तो 10,000 रुपए अपना हुक्का ताजा करने वाले को दे देते। अमीर बंदे समझते हैं पटवारी दियां दैश ताड़ू। बरतानवी शहजादे विलियम के बाद अब प्रिंस हैरी ने भी शादी के लिए लड़की चुन ली। क्रिसेडा बुनास जल्द ही शाही खानदान का हिस्सा बनेगी। शुक्र है अल्लाह दा। मलका तस्वीर भी देख लें इसकी, ये देखिए। थैंक्स गॉड, बड़ी सोहनी लड़की है। बड़ी फिक्रमंद सा मैं निके मुंडे अल्लो इन्हें भी कुड़ी बचा ही लई। मैं सोचती रही सा उतरा प्यो तो नहीं गया, मगर अखीर ने साबित कर दिता कि नहीं भी मेरिया आदत भी प्यो वर्गी मैं आनी उम्र मेरी ओहो जाइए हथी वे आ गया फटाफट इन्हों मानता नहीं सी। मैं तो एक दो रिश्ते भी निभाए ने। अच्छा। हाँ, मेरे भनेवें दा एक कुड़ी सी, ओहदे वास्ते मैं कहा इहदे नाल कर लै ते उतरा मैनूं अगों आंदा नहीं दादी इहदा नक तेरे वर्गा है। मैं कहा खलो औंतरिया मेरा नक सोहना नहीं, जाके फिलपू कोलों पुछ जिहड़ा तरीफां करदा नहीं थकदा मेरियां। नहीं मन्निया, फिर ਉਹ ਭਨੇਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੱਲ। ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਏ? ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਏ ਨੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਪੀਜ਼ਾ। ਕੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪੂਦਨੇ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਘੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ मजा आ गया। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार बात वो किया करो खुदा के वास्ते जो करने वाली हो। को है ये मानने वाली बात तुम्हारी? हद हो गई है वैसे। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें मनवाने के लिए पुलिस बुलवाऊं? ओ भाई जी, खुदा के वास्ते जाने दो, पता नहीं कहां से रिसर्चें उठा के ले आते हो। ओ भाई, मैं कोई घर बैठ के रिसर्चें नहीं बनाता, ये अखबारात में शाया शुदा रिपोर्ट्स हैं। तो ये टेलीविजन के ऊपर करने वाली बात है। तुम्हें पता है कई दफा ऐसा भी हुआ कि किसी खिलाड़ी ने गलत शॉट खेली या किसी अहम मैच में तो लोगों ने टीवी पे हिट कट मारी है। इस तरह की बात कर रहे हो, हमें कोई हिट मार दे सेंटर में तो मैं ही बैठा हूँ। क्या मैंने गलत बात कर दी है? यार इसकी बात ये मानने वाली है कि अमेरिका की नेशनैलिटी लोग छोड़ रहे हैं। हाँ, तो धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं। ओ भाईजान, उसकी नेशनैलिटी के पीछे लोग की बेचारे 6-6 दिन धुप्पे लाइन में खड़े रहते हैं। बिल्कुल, एक वक्त था मैं अब क्या वक्त हुआ है? भाई एक वक्त यकीनन था ऐसा जब अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कतारें लंबी से लंबी तर होती चली जाया करती थी, लेकिन अब उन लोगों की कतारें बहुत लंबी होती चली जा रही हैं जो अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ने के लिए बेकरार है। तो हुआ क्या अमेरिका में? कोई लोड शेडिंग शुरू हो गई है या गैस मुक गई है या लोग गलियों में मोबाइल खोना शुरू हो गए हैं या पुलिस ने लेतर मारने शुरू कर दी है लोगों को? हुआ क्या है? ठंडे होकर मेरी बात सुनो। ले आओ जी, बर्फ ले आओ जनाब। हर बात उल्टी। अच्छा, मैं तुम्हें ये फैक्ट बता रहा हूं कि पिछले 6 माह के दौरान अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ने वालों की तादाद में 6 गुना इजाफा हुआ है। 6 टाइम्स, यानी अगर पहले 10 लोग छोड़ते थे 60 लोग छोड़ते, 6 गुना 6 माह के दौरान इजाफा हुआ है। 2012 में सिर्फ 1788 लोगों ने अमेरिकी शहरियत छोड़ी है, जबकि 2013 में 2013 भी पूरा भी नहीं हुआ। अभी इतने महीनों में अमेरिकन नेशनलिटी छोड़ने वालों की तादाद 9000 से तजावज कर गई है। 9000 नहीं बात आ रहा, नहीं बात आ रहा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ना सिर्फ ये कि अमेरिकन नेशनलिटी छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है,
بلکہ امریکن نیشنلٹی حاصل کرنے والے جو خواہش مند لوگ ہیں ان کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے. یہ جو پاکستان سے یا انڈیا سے یا سری لنکا سے لوگ دوڑ رہے تھے ادھر, جی ان کی تعداد میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی ہے, لیکن جو ترقی یافتہ ملک آپس میں وہاں پر ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے تھے وہ ان کی اگر تم سٹیٹسٹکس دیکھو, اعداد و شمار دیکھو, تو نہ صرف یہ کہ وہ مطلب بہت عجیب و غریب ہیں بلکہ بعض تو ناقابل یقین ہے. میں تمہیں صرف آسٹریلیا کی مثال دے دیتا ہوں کہ چند سال پہلے تک 10,000 آسٹریلوی شہری ہر سال امریکی شہریت حاصل کرنے کی درخواست دیتے تھے, اور آج معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے, ایگزیکٹلی ریورس. یعنی 10,000 سے زیادہ امریکی شہری آسٹریلوی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. نہیں یار, اس طرح کی بات تو ایک آسٹریلیا میں میرا دوست ہے کامران لومڑ, اس نے مجھے بتائی تھی. کامران کینگرو ہوگا. نہیں یار ہمیں کسی کے پٹھے نام نہیں رکھتے. Look who's talking. میں اس کا نام بگاڑ رہا ہوں, تم تو اس کا نام مستجاب علی خان رکھ رہے ہو نا. نہیں اتنا بھی وہ مہیا ہی نہیں ہے, چونکہ پچھلے دنوں اس نے اپنی ایک ویڈیو بھیجی ہے, اس میں 2 پونیاں کر کے پھر رہا تھا. یار امریکہ نہ جانے کی تم بات کر رہے ہو, بالکل اس طرح جیسے بندہ کہتا نہیں کہ یار میں نہیں مجید ٹرنکولان جانا, انہوں دا کتا پہ جانا. حد ہو گئی ہے. حقیقت بڑی خوفناک ہے. یہاں پہ دور کے ڈول سو آنے, او بھائی امریکن اکانومی جو ہے آگے اس سے لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں, اور سوائے ٹیکسز کے وہاں پہ رکھا ہی کچھ نہیں ہوا. اور امریکہ چھوڑنے والوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ وہاں کے کاروباری طبقہ جو بزنس مین ہے وہ تیزی کے ساتھ چھوڑ رہا ہے. یعنی جو کروڑ پتی لوگ ہیں, وہ کیا نام ہے اس کا, یہ جو فیس بک کا فاؤنڈر تھا, مارک زوکربرگ. ہاں وہ تو فاؤنڈر تھا نا, جو اس کا ایک کو فاؤنڈر تھا, میں اب اس کا نام بھول رہا ہوں, اس نے بھی امریکن نیشنلٹی چھوڑ دی. کئی دفعہ بندہ انجانے میں بھی چیز چھوڑ دیتا ہے. ایک دفعہ میں نے گڈی لوٹی, میں ایسے اتار رہا تھا, ایک دم مجھے خارج ہوئی, میں خارج کرنی شروع ہو گیا, وہ گڈی اتنی دیر میں نکل گئی. اب یہ تو نہیں کہ میں نے گڈی چھوڑ دی ہے, چھوٹ گئی مجھ سے خارج کی وجہ سے. بات غلط ثابت ہو رہی ہے تو لے کدھر گیا بات کھینچ کے. امریکہ کی نیشنلٹی لوگ چھوڑ رہے ہیں. It is not possible to fundamental rights of a human. لیکن یہ ہو رہا ہے عزیز صاحب, ہو رہا ہے. حیران کن بات ہے. ویسے یہ بہت بڑا انکشاف ہے میرے لیے. او بھائی جان, معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ظاہر ہے جو امریکن نیشنل ہے, جو ڈیول نیشنل ہے, وہ اگر کوئی جوڑا ہے وہ پاکستان میں آ جاتا ہے, امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے, وہ پاکستان میں اگر ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ امریکن نیشنل ہوگا برتھ. اب لوگوں کا عالم یہ ہے کہ امریکی نیشنلٹی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ امریکی شہریت چھوڑ دیں, کہ یہ بچے کے گلے نہ پڑ جائے امریکی شہریت. امریکی شہریت چھوڑنے کے لیے بھی غالباً کوئی $450 فیس ادا کرنا پڑ رہی ہے. Don't tell me. جی, I am telling you. It's Google research. برطانوی اخبارات میں یہ رپورٹس شائع ہو رہی ہیں, انٹرنل ریونیو سروسز کی رپورٹس ہیں بھائی, یہ امریکہ کی اپنی رپورٹس ہیں. امریکہ ظاہر ہے کہ ان اعداد و شمار کو اس لیے زیادہ پبلک نہیں ہونے دے رہا کہ کہیں پینک نہ کریٹ ہو جائے, ان کی اکانومی کو نہ نقصان پہنچے. It is Facebook research. تو صرف ٹیکس سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. بہت بڑی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ. 73 لاکھ کے قریب امریکی ایسے ہیں جو بیرون ملک کام کرتے ہیں, اور امریکہ دنیا میں واحد ایسا ملک ہے جو اپنے شہریوں سے, بے شک وہ دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں, وہاں کی آمدن پر بھی ٹیکس لیتا ہے. ان 73 لاکھ امریکی شہریوں سے امریکی حکومت سالانہ $53 ارب کا ٹیکس وصول کرتی ہے. یعنی وہ جو غیر ملکوں میں کام کرتے ہیں وہ امریکہ کو زر مبادلہ بھی بھیج رہے ہیں اور ٹیکس بھی دے رہے ہیں. Vocational Institute. Too much. I don't believe 1 chopdi and above 2. کیا مطلب؟ ایک چوپڑی تے نالے 2. I can't believe. امریکہ اتنا اس طرح ہو جائے گا. عزیز صاحب اتنے حیران نہ, یہ واقعی ہو رہا ہے. ہاں جی, وہ کہہ جو رہا ہے سیانا بیانا بندہ تو ہو ہی رہا ہوگا نا, ورنہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ امریکی نیشنلٹی چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے
खुसरा तो पे वेल छोड़ दे या कश्मीरी आगे पड़ी हुई रोटी छोड़ दे। हमारे देश में तो यही है, जैसे अब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो दौलत की फरावानी है और जनाब डॉलर्स की रेल पेल है। वहां पे हालात ये हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 4 अमरीकी नौजवान जो है वो किसी ना किसी अंदाज में बेरोजगार है, किसी ना किसी अंदाज में बेरोजगार है। और 30,000 अमरीकी नौजवान हर साल अमेरिका से बाहर किसी ना किसी दूसरे मुल्क का रुख कर रहा है। 30,000 सालाना। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, उधर भी इंसान बसते हैं और फिर हमारे भी बहुत से बहन भाई उधर रहते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी खैर वाफियत में रखे, आमीन। अच्छा वैसे सर ये जो अमरीकी ये जा कहाँ पे रहे हैं? आओ जांदा जे टुरे अमरीकी जेड़ा हुंदा सी। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, इंग्लिश मुल्कों में भी जा जाहिर रहे है। हैं। और उन्होंने हमारे पास तो नहीं आना। बहुत अच्छे यार, इस तरह का मुल्क है कोई जिस तरह का हमारा है कि ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती पे लोग तड़ा तड़ जा रहे होते हैं। किसी मुल्क में तुम्हें टूटी के ऊपर ईंट बांध के ऊपर पट्टी की हुई नजर नहीं आएगी, याद रखना। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो मैं कहता हूँ फौरन यकीन कर लिया करो। ओह आई कांट। अजीज साहब आपकी इजाजत से हस्बे डाक शुरू करें? जी क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा जी पहली डाक हमें मुल्तान से नईम ने लिखी है। ये दोबारा कर लो फिर पूछना मुझे। अजीज साहब आपकी इजाजत से हस्बे डाक शुरू करूं? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। यार तुम्हें जलन महसूस नहीं होती कि इजाजत ये मुझसे लेती है एंकर तुम? तुम यहीं से मेरी मोहब्बत का अंदाजा लगा लो। हाय हाय हाय, आई लव यू माय यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर? Are you sure? बड़े को कहते हैं। हाँ, बड़े को कहते हैं। बस रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। टू यंगर। अच्छा जी पहली मेल हमें मुल्तान से नईम ने लिखी है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हस्बे हाल के तमाम ज़हीन अफराद के लिए एक चैलेंज है। और ये मेरे लिए क्या चैलेंज आ गया है? ओहो वाह जी वाह, बहुत अच्छे। यानी एकदम खुद ही ज़हीन बन गया और इतना महसूस करता है कि बाल भी इसके आइंस्टाइन की तरह खड़े हो जाते हैं। अच्छा सवाल बताएं जी, बताएं ज़हीन लोगों को। सवाल का जवाब दें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और एक आदमी जो ड्राइवर के साथ बैठा है उसकी उम्र 26 साल हो और ड्राइवर के पीछे 2 आदमी बैठे हैं जिनमें से एक की उम्र 20 और दूसरे की 27 साल, तो ड्राइवर की उम्र क्या होगी? जवाब 1 मिनट में देना है। चलो जी बताएं, आप बताएं जी। मैं ज़हीन नहीं मुझे तो पता है। नहीं बताओ ना। तो तुम बताओ ना, मैं किस लिए बताऊं? तुम बताओ। नहीं जब यहीन बने हो तो आप बताओ भी तुम। नहीं तुम बताओ। तुम बताओ। या पहले कहो कि आप यहीन हैं। अच्छा चले जी, आप ज़हीन। खुद को कहो कि मैं नालायक। मैं नालायक हूँ। क्या पूछा इसने? उसने कहा है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ये बताएं कि जो आपके साथ बैठा हुआ बंदा है उसकी उम्र 26 साल है, जो 2 लोग उसके पीछे बैठे हैं ड्राइवर के पीछे उसकी उम्र जो है एक की 20 साल है और एक की 27 साल है, तो ड्राइवर की उम्र क्या होगी? मैं बता दूं? जी बताएं। जो मेरी उम्र है। अब मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगा। इस सवाल का जवाब अगर इसे आता भी ना तो भी ये ना बताता क्योंकि इसको अपनी उम्र बतानी पड़ती है। अंकल अकलमंद साहब, उसने कहा है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो फिर ड्राइवर की उम्र क्या होगी? टेक्निकल है। आप ड्राइवर हैं। डोंट टेल मी। मैं गाड़ी चलाता ही नहीं तो मैं किस लिए जवाब दूं? मैं स्कूटर पे आता जाता हूं। अगर वो ये पूछते कि अगर आप स्कूटर चला रहे हैं तो मैं बता देता। अच्छा जी अगली मेल हमें लियाकतपुर से आतिफ ने लिखी है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। अजीज साहब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि धूप में बारिश हो तो जिनों की बारात गुजर रही होती है, क्या ये सही बात है? मुझे यकीन है आप ही मेरे इस मसले को सुलझा सकते हैं। छोड़ो मेरा बेटा, हमने कौन सा जिन्नों की शादी पे जाना होता है? करते फिर जहाँ भी करनी है उन्होंने। वैसे भी हम चले भी जाएं तो हमें क्या फायदा? उन्होंने कौन सा आगे को पोट की बोटियां पकाई होनी है। उनको कहना भाई जी रोटी नहीं खुली, उन्होंने कहना क्यों नहीं फर्नीचर खा लो सारा, क्यों नहीं। अच्छा जी सियालकोट कैंट टीपू रोड से हमें सैयद जाहिद हुसैन लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम।
वालेकुम अस्सलाम। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक 5 साल बच्ची एडमिट है जो कि हार्ट की पेशेंट है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर्स ने उसके इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए का बताया है। उसके वालिद भी नहीं हैं। ये लोग सियालकोट से आए हैं, प्लीज इनकी हेल्प करें। 1.5 लाख रुपया चाहिए उसे, तो ये तो कोई भी सियालकोट का ही बंदा इंशाल्लाह कर देगा। सियालकोट में बड़े बड़े सगी लोग हैं, उन्होंने एयरपोर्ट बना लिया है, तो ये तो 1.5 लाख का ऑपरेशन है। ये हमारा जो नंबर है ऑफिशियल हमारे प्रोग्राम का, उस पे राब्ता करके तो पता कर सकते हैं कि वो कहाँ है बच्चा और किस वार्ड में है। बिल्कुल। अच्छा जी, साहिवाल से हमें अल्लाह बधाया लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम, अल्लाह बधाया साहब। अब तो अल्लाह नहीं बधाया हो तो बंदा बचता है, वरना बड़े बुरे हालात। अच्छा जी, ये लिखते हैं अजीजी साहब, हमारा गांव दरिया के कटाव का 3 साल से शिकार है। तमाम हुक्काम तक आवाज पहुंचाई मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमारे बच्चे खुले आसमान तले बैठे हैं। हमारी आवाज हुक्काम तक पहुंचाएं, आपके एहसानमंद होंगे। लो, मैंने तो हमें प्यार से कहा था अल्लाह बधाया साहब। ये तो वाकई ये सच बात है, ये मजाक के अलावा। ये अल्लाह पाक ही आपको खैर खैरियत से रखे और आपकी कोई सुनवाई हो, वरना ऐसे ही हालात हैं हजूर। बड़े बड़े अजीब परेशान लोग बेचारे बैठे हुए हैं ये सैलाब के पानी की वजह से, और उधर तक अप्रोच नहीं। तुमने देखा कल क्या हुआ है? वो वजीर आज़म साहब गए हैं वहां पे सिंध के इलाके में सैलाब दुकान का दौरा करने के लिए, और वही सीन चालू हुआ है, दोबारा रिपीट हुआ है। जो यूसुफ रजा के मैं सद के जाऊँ अपने मुर्शद के, मुर्शद मेरे की बारी नहीं था जो एक जाली अस्पताल ला के, तो कल भी यही हुआ है। वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी गए हैं उधर दौरा शौरा करके, सबसे सलामी दुआएं लेके, तो खैर खैरियत देख के वेरी गुड हो रहा है बड़ा यहाँ पे काम। वापस आ गए हैं, बाद में उन्होंने वो सारा अस्पताल, वो सारा टेंट टूंट लपेट के ट्रकों में डाल के निकल गए। भाईजान इसे कहते हैं ना, पस तजर्बे से साबित हुआ कि सियासी जमातें और चेहरे जितने मर्जी बदलते जाए, जब तक आप इस निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, यही ब्यूरोक्रेसी है, यही हुकूमती ढांचा है, इस तरह जो हमारे हुक्मरान है वो मामू बनते चले जाएंगे। मेरा जाती ये ख्याल है कि कल जब मैंने देखा है ना कि वो लोग वापस ट्रकों में सामान लेके चले गए, और वो गांव के लोग कह रहे थे जी कि वजीर आज़म साहब के जाने के बाद सब कुछ इधर से गायब हो गया। अल्लाह जानता है जितने भी इसमें मुलव्वस थे सबको नौकरियों से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट के लिए उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो कुर्सी पे बैठे, ना ही वो सहल है। यार वजीर आज़म के साथ तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, हद हो गई है। और इंसान बेचारे उधर खज्जल खराब हो रहे हैं, बेघर हुए हैं, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर। अब देखो ना, ये जिस बंदे ने मेल की है, ये नथू वसली पिंड है साहिवाल का। वो बेचारे नथू वसली के जितने वसनीक हैं वो बर्बाद, उधर उनकी जिंदगी हुई है, सड़कों पे पड़े हुए हैं, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, ना कमिश्नर ना डीसीओ। वो कहते हैं हर को इतला दिया, हम तक को पहुंच ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है इस तरह की मिसालें तो महज अब मेरा ख्याल टॉक शोज और तकरीरों और कॉलम्स का मौजू बनने के लिए रह गई हैं कि दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी भूख से मर गया तो उम्र से पूछा जाएगा। हाय हाय हाय। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वो मेल नहीं की जिसमें मेरी तारीफें थी। नेक्स्ट वीक करेंगे। शाबाश। अजीज साहब, तू मैं हो जाए। एक मिनट है, तू मैं भी हो जाती है। मैं पहले आज मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, हॉकी के हवाले से बहुत तवील अरसे के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। एशिया कप में आज पाकिस्तान अपना दूसरा मैच भी मुसलसल, कल जापान को 7-0 से मारा है और आज 4-1 से मलेशिया को हराया, जो बहुत हौसला अफजा बात है। बहुत जी कमाल बात है। इंशाल्लाह ताला वाह वाह वाह। अगर आइंदा भी ऐसे जीतते रहे तो शायद हम ये रिवाइवल हो जाए हमारे यहाँ भी हॉकी का। हाँ, बड़ा मुझे वाकई खुशी भी और हैरत भी हुई है। अच्छा जी, तू मैं क्या करनी है? जौन सी मर्जी कर लो, कौन सी करनी है तूने? तुम ऐसे करके क्या तुमने अपनी पिस्तौल उतारी है? ये पिस्तौल होती है इस तरह की? उतारी तो तुमने ऐसे ही है। नहीं तो तुमने जो क्या करनी है तो कर लो जो करनी है। अच्छा, टॉपिक तो मैंने आपको बताना, आप आपस में पहले ही लड़ना शुरू हो तुम ही लड़ाती हो, तुम ही लड़ाती। मेरी बात सुनो, मैंने उस वक्त तक तू मैं नहीं करनी जब तक पहले ये तय कर लो कि फातेह की अनाउंसमेंट की जाएगी। मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी। मैं तो खुद चाहता हूं। ऊंची बोल के ऐसी वो करके वो और क्या? एंड पे मैं अनाउंसमेंट पहले तो ये जो पिछली
तू मैं नहीं जीती हूँ, या उनकी अनाउंसमेंट करो ना। तू मैं पिछली सारी अजीजी ने जीती, अब इस दफा देखते हैं कौन जीता। वो अनाउंस करेंगे, वो बिल्कुल ईमानदारी से मैं एक जज न्यूट्रल की होके हैसियत से। जज करूं। मैं अनाउंस कर देता हूँ, नायरीन पिछली सारी तू मैं जीता हूँ, और अब जो भी जीतेगा उसकी अनाउंसमेंट करेंगी नाजिया बेग, और हम सबको बहुत अजीजी। अच्छा, आप लोग तो पहले ही लड़ना शुरू हो गए, टॉपिक तो सुन लें। टॉपिक ये है, आप लोग नहीं, वो लड़ना शुरू हो गया। नहीं, जो हुआ है वो बताओ ना। चिच्चो की मासी जरूर चिच्चो की मासी, चिच्चो की मासी किस तरह फजूल बात ना करो, कुछ नहीं। डॉक्टर सलीम साहब मरहूम के पैसे बर्बाद कर दिए तुमने जीसी में पढ़ के। को अकल कर। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी मेहनत से पढ़ाया कि बच्चा लायक हो, तो यही कुछ करना था, तो फिर उकाड़ी टाटों वाले स्कूल भी पढ़ लेना। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मियां अकरम साहब ने पैसे बर्बाद किए, उसके नतीजे में तुम यहाँ पे अधियान का तकाबली जायजा पेश कर रहे हो। नहीं तो मियां साहब तो अल्लाह बख्शे अपनी जिंदगी में भी कहा करते थे मुझे देख के कि यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए। माशाल्लाह फखर से कह रहा। टॉपिक सुन लें। टॉपिक ये है कि फैमिली को इकट्ठे कभी कभार निकल के बाहर कुछ खा पी लेना चाहिए, आउटिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। कभी कभार अपने घर से बाहर खाना जरूर खाना चाहिए, रूटीन तोड़नी चाहिए। नहीं तो जिस बंदे के पास होटल के पैसे नहीं, मुझे 100% पता था ये सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए ऐसी ना बोलते जाओ। मुझे बिल्कुल पता था। मेरी बात सुनो, मैंने ये तो नहीं कहा कि होटलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल होटलिंग कोई जरूरी तो नहीं कि हर शख्स 5 स्टार होटल में जाके खाना खाए। आपके घर में जो दाल साग बना हुआ है, आप कभी कभार अपनी रूटीन तोड़े, वही खाना जो है बाहर इकट्ठे अपने बच्चों के साथ चले जाए, पार्क में बैठ के खा लो। अरे तो पार्क में बैठ के जब खाना खाएं सारा लगा लें, जो तकम कोड़ा रोटियों पे चढ़ जाता है उसका बेहुदा दलील नंबर 1। चलो दूसरी बेहुदा दलील सुन लो। बंदा घर से दाल साग पका के लेके जाए, जाके ऐसे घास पे सजाए सारा, उधर साग को देखे पके हुए को, उधर घास को देखे तो बंदा सोचे कि यार हमें इतनी मेहनत की, साग पका के लेके आऊं, इधर ये घास ही चार लेता। अगर भारत अल्लाह ताला ने किसी को इतने वसाइल दिए हुए कि वो होटलिंग कर सकता है, किसी भी दर्जे की होटलिंग, जरूरी नहीं कि 5 स्टार होटल्स में जाए, आम तौर पर जो आपके करीब होटल है वहां पर चला जाए। और या ये जो मैंने पहले बिल्कुल बताया, नहीं मानूंगा आपकी बात। मैं ये समझता हूं कि जो आपके घर में मजा आता है, जो आप घर बैठ के खुद पका के सारी फैमिली घर में बैठ के खा सकते हैं, सेन में या टीवी लॉन्ज में, उसका मजा ही कुछ और है। बिल्कुल नहीं। मैंने कब ये कहा है कि आप, अब मेरी बात सुनो, मैंने कब कहा है ये साल के 365 दिन जो है वो आप होटलिंग करें, लेकिन कभी कभार रूटीन तोड़ने के लिए घर से बाहर खाना मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी है। चेंज हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात ही कर रहा हूं। तुम तो लड़ रहे हो। जरूरी है, तुम्हें इस बात का एहसास शायद ना, खातून खाना के लिए बहुत जरूरी है कि उसको एक आध दिन का रेस्ट मिल जाए, उसकी भी रूटीन टूट जाए। अब ये बात करेगा, ये इसलिए कर रहा है, यही बात करना है। ये बताओ ना असल में बीच में चक्कर किया है। और मैं तो चलो कह रहा हूं, तुम्हें तो खुद पकाना पड़ता है, तुम्हारी रूटीन टूटती है। तो मेरी रूटीन तो चलो बन गई हुई है ना, मुझे तो कोई फिक्र नहीं। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं तो जिस दिन ना पकाऊं उस दिन बोर हो जाता हूं। तुम अपनी बात कहो ना। एक दिन बेचारा पका लेता है, फिर कह देता है कि बाहर ना खाना खाने चाहिए। ये करते करते अब ये रूटीन हो गई हुई है कि रोज ही बाहर जाके खाना पड़ता है। बाहर से जाके गंद बला खा ले वो ठीक है। अच्छा जी, अच्छा होटलों में आप गंद बला खाते हो, जाके बाहर से गंद बला खाते हो, इस बात की क्या जमानत है जो आप बाहर से लेके आते हो चीजें घर में पकाते हो वो इंतहाई साफ शफाफ है। 20 बार हम अपने शो में इस बात का जिक्र कर चुके हैं, बाहर कैसा गोश्त मिल रहा है, कैसे दाल और किस तरह की अजनास मिल रही है, कई दफा इस बात का जिक्र किया। तो उसका क्या इलाज है? होटलों में जो ये वजीर खुराक बिलाल यासीन पहलवान छापे मार रहा है, तो आप अपने तय एहतियात कर लो, आप अपने तय एहतियात कर लो, ये क्या बात है? पहले जाकर उनका होटल साफ करें, फिर उनको कहें जी खाना नहीं, ये क्या यार, आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। खाना खा के फिर उनको कहें कि हमने जो सफाई की है बिल में से वो पैसे काट के तो हमें बिल दो। फजूल बात करते चले जा रहा। और वैसे भी हम किसी ना किसी शक्ल में तो होटलिंग करते ही हैं, घर से बाहर 20 बार हमें खाना खाना पड़ता है, वो भी तो खाते ही हो ना उस वक्त। जब तुम्हें खाना पड़ता है ना, जिसको हर तीसरे चौथे दिन फैंटी भी खानी पड़ती है।
दोपहर कोई परजाई हमारी कह देती है चलो शाबाश घर से निकलो, ऐसे चलो फजूल रास्ते बात में है। खाना खा के जी और चले मेरी जाना बात TV पे। सुनो, तुम्हें जो रोजाना घर से तमगा बिसालत मिलता है ना, पूरा मोहल्ला जानता और है। चलो मैं तो अब पक्का हो गया हूँ, तुम अपनी बात करो। एक मिनट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और क्या आप भी गलत नहीं रहे अब साहब। देखो जी ये तू जीतता ही जीतता है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर तुम सिर्फ यही कह देती ना कि ये साहब भी गलत नहीं कह रहे तो इतना ही बड़ा था। नाज़रीन, बारिश और सैलाब में एक आम आदमी पर क्या गुजरती है, यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा फीका। इसमें क्या जानना है? आपको नहीं पता बारिश में से जब बस गुजरती है तो सिवाय पैदल जाने वालों के कपड़े गंदे होने के होड़ की होता है। तो फीके बारिश को एंजॉय भी तो करते हैं। तो इंजॉय तो बारिश को मैं तो छाना ही काटने आना। अच्छा। हम तो निकले पहन के जाके नहाते भी हैं ग्राउंड च। अच्छा। घर जाओ तो गो गाला निकालनी शुरू कर देती है कि ओहो। फुट पहने जाओ ते छत चोन लग पई थले तेरी बहन की वो जहेज वाली पेटी का बेड़ा गड़क हो गया। अच्छा। फिर अंदर घुस के हमने पेटी खींच के पल्ली नुकड़े चकी थी। अच्छा। वो पेटी के ऊपर टप रखे आया सी, ओहो। उसमें तड़ा ताड़ा ऐसी कहती है तू पानी बिच चला गया ना पेटी दे ते मैं तेरी जान बाहर काट देनी है वेखी तू। मैंने कहा मेरा क्या कसूर है, मैं कोई पेटी के ऊपर बैठा रहूं अब। सही। उधर तड़ू के हमने नुक्कड़ में की। फीके तरू का क्या मतलब है? तड़ू क्या? तड़ू जो होता है क्या मुझे समझ नहीं चलो आया। तड़ू के वहां जाने वाला इसको पकड़ के जो तड़ू के इधर कर लेते अच्छा, खींच के जगह बदल देना। हाँ। अच्छा। उसको कहते हैं तड़ू। अच्छा। तो हमने पेटी तड़ू के नुक्कड़ में की। अच्छा। अभी हम बाहर गए ही है शेन में, अब 5 मिनट भी नहीं लंगे तो अम्मा फिर कहती है हाय हाय हाय, फिर क्या दौड़ी जरा उधर वे जिधर पेटी की थी अब उधर से फिर छत चोने लग गई है। मैं कहा था तो लीक कर दिए छत से, दी ट्यूब ही नवी पुआ लो। फीके तो फिर तुमने दोबारा पेटी को तरुआ? नहीं खींचा थी दोबारा। मुझे समझती है मैं पागल हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। उधर एक जगह पे पानी इकट्ठा हुआ होता है तो दूसरी जगह भी हो जाता है, दूसरी जगह तो कटो तो उधर तीसरी दफा हो जाता है। अब तो इतनी बारिश हुई है कि हमारे घर में 2-2-2.5 फुट पानी खड़ा है। उफ। हमारी गली बड़ी नीवी है ना। अच्छा। मैं मानू क्या भी है, मैंने कहा वो हाजी साहब की गली में तो नहीं पानी आता, वो ऊंची गली है उनकी, उधर ही शिफ्ट हो जाओ। अगो कहती है नहीं पुत्र असी लोग भी नीवियां ते सानू नीवी गली चिड़े ऐश मिलदी है, उधर तो कड़ाए बड़े ने। मैंने कहा अगर उधर कड़ाया ज्यादा है तो किसी और ऊंची जगह पे घर बना लो। ते अब्बा को कहता कि इना तेन ऊंची जगह ते रहन दा शौक है, तेन टाली ते घोंसला ना पा देइए जुगता कर दई। अच्छा। एक दिन अम्मा मुझे सुरमा डाल रही थी पूछले बना के, तो कहता होड़ खिंच के पीछे लिया के गंड मार दे मुंडे ते डेले नहीं डिगन के। यार फीके, ये सुरमा तुम्हें खूबसूरत लगता है वैसे, तो तुम क्यों नहीं डाल लेते? सुरमा डाल के शो किया करो, बड़ा प्यारा लगता है। अम्मा कहती है कि प्यारा लगता है इस तरह। अच्छा। हाँ अम्मा मुझे डालती है सुरमा। अच्छा। अगर मैं जिस दिन सुरमा ना डालू मुझे डांटती है, कहती है पुत्र नजर तेज हुंदी है। अच्छा, सुरमा डालने से? हाँ मैं क्या मां जी थोड़ा तेज है, नजर तेज करके की करनी। हाँ। अच्छा फीके, ये बताओ कि अब कुछ गली में से पानी उतरा है, कम हुआ? नहीं, उधर जो दूसरी गलियां है ना ऊंची वाली, हाँ जी। उधर से कम हो गया, उधर से 7.5 गली जा ओए गया। होए 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 होए। अभी तो हम लोग तो फिर बैठे हुए हैं ना,
हमारी खाला फेड़ आ गई है बेचारी गांव से, ओए होए होए। उनका गाड़ फिर गिर गया। वो डीजी खान वाली। हाँ, वो हड़ बड़ी बेचारियों का गाड़ गिर जाता है। फिर अम्मा कहती है मेरी बहन है पुत्र, फिर मैं की करा। फिर अम्मा उसको बुला लेती है, कहती है आजा बाजी इधर बच्चे ले आना। अब वो खाला भी आ गई हुई है और हम लोग भी उसी कमरे में साड़े। अम्मा सारी रात बह के अपनी बहन के साथ बातें करती रहती है। मैं ते अब्बा ते खाला दे बाल ते नन्नी सुते रहनिया। मैं सवेरे उठ के मैंने कहा तुम सारी रात से जाग रही हो, उससे बातें कर रही हो, उन सोन दे। तो खाला उधर गई ना तो कहती है पुत्र सोने वाली जगह ही कोई नहीं, हुन तुम और तुम्हारा अब्बा काम पे जाओगे ना तो फिर मैं तो तेरी खाला सो जाएंगे। बेचारे उथे जगह ही कोई नहीं थी, छोटा कमरा है ना। अच्छा यार, बहरहाल बारिश का कुछ मजा तो लेते होगे ना तुम यार? वो मजा तो लेती है मलक होड़ी। मैं ऊपर गया हूँ छत के ऊपर वो टाकियां देने के लिए, तो सारे जने अपनी कोठी की छत के ऊपर टिक्के कबाब आए, बड़े अंगीठियां ला के बैठे हुए थे। मैंने कहा, और ऊपर से उनकी बेगम कह रही है मलक साहब की, मलक अगर 3-4 दिन ऐसा मौसम रहे ना बारिश वाला। मैं कहा खाला अल्लाह को खैर मांग, तो मुझे आगे से जलील करना शुरू कर दिया। कहती है मनुष्य तू बारिश नू पिया नहीं। मैं क्या ये तो आप लोग ही छत पे बैठे हुए ना पक्की कोठी में, हम लोग तो इधर नाश बजिया हुआ है, छत डिग पेगी तो फिर तुम लोग मैं अपनी कोठी में रखोगे। आगे से कहती है कौन तुम्हारी छत वास्ते हम अपना बाड़ बड़ी क्यों बर्बाद कर ले। मलक गालियां निकालनी शुरू हो जाता है। आगे से उसको कहते हैं रहने दो जानू, घटिया लोगों को क्यों मुंह लगाती हो। उसको जानू जानू करती है। उस जानू का आपको मुंह दिखाओ ना आपकी हंसी निकल जाए। इस तरह के जानू खड़ाते छुड़ियां बना दे। एक कान मलक दा छोटा ते एक वड्डा बंदा पूछे कादा जानू है। ए जेड़ी एक कान दी है कांटा पान वाली नहीं, कान की लो लो नहीं है जेड़ी कान दी लटकी हुई है बोटी। ए मलक दी एक कान दी लगी हुई नहीं हुई। जो तौबा कर देना तो एक कान इथों फड़ जाए दूजा उतों फड़ जाए। इस गल्लों दी तौबा भी नहीं कबूल होती। वड्डा जानू जानू सुन जरा नजरे तो मिला। नाज़रीन की सब कुछ था हस्बे हाल। आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।